आज के इस विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। देखिए, अक्सर हम योगा को सिर्फ स्ट्रेचिंग, लचीलेपन या फिटनेस तक ही सीमित मानते हैं, राइट? लेकिन आज हम एक कदम आगे बढ़ने वाले हैं। आज हम हठा योगा को सिर्फ एक फिजिकल वर्कआउट की तरह नहीं, बल्कि एक बेहद प्राचीन और एडवांस्ड आंतरिक विज्ञान यानी इंटरनल साइंस के रूप में समझेंगे। ये एक ऐसी सिस्टम है जो हमारे शरीर और ऊर्जा को बिल्कुल जड़ से समझती है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस विश्लेषण के दौरान हमारा रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले हम क्लासिकल हठा योगा को अनलॉक करेंगे, फिर आएगा ब्रह्म मुहूर्त, द गोल्डन आवर, इसके बाद प्राणायामा, मास्टरिंग वाइटल एनर्जी, चौथा पड़ाव होगा बंधास, द इंटरनल लॉक्स, और आखिर में हम बात करेंगे द फिजियोलॉजी ऑफ ब्रेथ की। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, अनलॉकिंग क्लासिकल हठा योगा। अब जरा इन प्राचीन शास्त्रों की वास्तविकता पर गौर करते हैं। ये शास्त्र मानव शरीर को सिर्फ हड्डियों और मांसपेशियों का ढांचा नहीं मानते। उनके नजरिए से हमारा शरीर एक वेसल या एक बर्तन की तरह है, एक ऐसा बर्तन जिसे उस उच्च आंतरिक ऊर्जा को संभालने के लिए पूरी तरह से तैयार और ट्यून किया जाना चाहिए। सीधी सी बात है, बिना सही आंतरिक तैयारी के इतनी पावरफुल ऊर्जा का प्रवाह संतुलित हो ही नहीं सकता। यहाँ पर सबसे दिलचस्प बात जो सामने आती है वो ये है कि अलग अलग शास्त्रों ने मानव पूर्णता तक पहुँचने के लिए बिल्कुल अलग अलग ढांचे अपनाए हैं। जैसे घिरंडा संहिता को ही ले लीजिए, ये एक 7 फोल्ड पाथ यानी सप्तांग मार्ग प्रदान करता है और इसे सबसे व्यापक व्यवहारिक मैनुअल माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ शिवा संहिता का अप्रोच बिल्कुल फिलोसॉफिकल है, जिसमें 5 डिटेल्ड चैप्टर्स हैं। और हठा योगा प्रदीपिका वो मूल रूप से प्रैक्टिकल गाइडेंस पर फोकस करता है, अपने 4 मुख्य अंगों के साथ। रास्ते भले ही अलग हैं, लेकिन इन सभी का अंतिम लक्ष्य एक ही है, शरीर और मन का एक परफेक्ट संतुलन। अब आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर, ब्रह्म मुहूर्त, जिसे हम द गोल्डन आवर भी कह सकते हैं। ध्यान दीजिए, ये इस सुनहरे घंटे की बिल्कुल सटीक क्रोनोलॉजिकल मैपिंग है। ये हमारे शरीर की नेचुरल सर्केडियन रिदम के साथ परफेक्ट तरीके से अलाइन होता है। शुरुआत होती है रात 9:30 बजे सोने से, ताकि शरीर को पूरा आराम मिले। फिर सुबह 3 बजे शरीर में कॉर्टिसोल का नेचुरल सिक्रीशन बढ़ने लगता है। इसके ठीक बाद आता है वो खास वक्त, सूर्योदय से ठीक 1 घंटा 36 मिनट पहले ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है और सूर्योदय होने पर समाप्त होता है। ये कोई आम समय नहीं है, ये समझिए कि ये नेचर की अपनी अलार्म क्लॉक है। और यही चीज बहुत ही शानदार तरीके से ये साबित करती है कि क्यों ये स्पेसिफिक टाइम पीरियड स्ट्रेस कम करने और मानसिक स्पष्टता बढ़ाने के लिए एक जबरदस्त बायोलॉजिकल हैक है। इस दौरान कॉर्टिसोल एकदम सही वक्त पर निकलता है ताकि हम नेचुरली जागृत महसूस करें। साथ ही मेलेटोनिन का रेगुलेशन किसी भी तरह के हार्मोनल इम्बैलेंस को रोकता है। सबसे कमाल की बात तो ये है कि इस वक्त हमारा रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम फुली प्राइम्ड होता है और मस्तिष्क नई जानकारियों को ग्रहण करने के लिए अपनी पीक पर होता है। एक तरह से शरीर और दिमाग दोनों अपने एब्सोल्यूट बेस्ट पर काम कर रहे होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं तीसरे पड़ाव की ओर, प्राणायाम, मास्टरिंग वाइटल एनर्जी। यौगिक परंपरा में अगर ऊर्जा को समझना है तो इन 2 संस्कृत शब्दों को समझना बहुत जरूरी है, प्राणा और अपाना। इसे कुछ इस तरह सोचिए, प्राणा वो जीवन शक्ति है जो शरीर में ऊपर की ओर बहती है, जबकि अपाना वो ऊर्जा है जो हमारे आंतरिक सिस्टम में नीचे की ओर मूव करती है। प्राणायाम के अभ्यास से होता क्या है, हम दरअसल इन्हीं दिशात्मक ऊर्जा धाराओं को कंट्रोल करना सीख रहे होते हैं। यानी ये सिर्फ सांस अंदर लेने और बाहर छोड़ने का खेल नहीं है, बल्कि अपने शरीर के एनर्जी करंट्स को एक तय दिशा देने का एक विकसित तरीका है। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण टेकअवे क्या है? वो ये है कि सांस दरअसल हमारे मन के लिए एक स्टीयरिंग व्हील की तरह काम करती है। जैसे कि इस विचार में कहा गया है, एक स्थिर और शांत मन तभी हासिल किया जा सकता है जब हमारी सांसों पर हमारा पूरा नियंत्रण हो। ये फिलॉसफी को एक बहुत ही ठोस, व्यवहारिक रूप देता है। सीधे शब्दों में कहें तो सांस जितनी ठहरी हुई होगी, मन भी उतना ही शांत होगा। अब बढ़ते हैं चौथे हिस्से पर, बंधास द इंटरनल लॉक्स। आइए देखते हैं कि ये आंतरिक लॉक्स किस तरह एक के ऊपर एक बिल्ड होते हैं। ये बिल्कुल फिजिकल वैल्व्स को स्टैक करने जैसा है। स्टेप 1 है मूलाबंधा यानी रूट लॉक, जिसे पेल्विक फ्लोर पर इंगेज किया जाता है। फिर आता है स्टेप 2 उद्दीयाना बंधा, जिसमें डायफ्रेम को इंगेज करके अपवर्ड अब्डोमिनल लॉक लगाया जाता है। और आखिर में स्टेप 3 जलंधरा बंधा, जो सर्विकल स्पाइन को सुरक्षित रखने के लिए गले पर लगाया जाता है।
ये आंतरिक दबाव या इंटरनल प्रेशर को रेगुलेट करने की एक बेहद सिस्टमैटिक प्रक्रिया है। अब जरा एक ऐसी स्थिति की कल्पना कीजिए जहां इन तीनों लॉक्स को एक साथ लगा दिया जाए। इसे कहते हैं महाबंध या द ग्रेट लॉक। एक ही समय में जब इन तीन मुख्य बंधों को एक साथ इंगेज किया जाता है तो शरीर के अंदर सोई हुई यानी डॉर्मेंट ऊर्जा पूरी तरह से जागृत हो उठती है। इससे एक अत्यधिक शक्तिशाली ट्रांसफॉर्मेटिव आंतरिक गर्मी पैदा होती है। सच में ये मानव शरीर की शक्ति को एक नए लेवल पर ले जाने वाली तकनीक है। और अब आते हैं अपने आखिरी और 5वें पड़ाव पर, द फिजियोलॉजी ऑफ ब्रेथ। अब तक की चर्चा के बाद एक सवाल तो जरूर उठता है कि इन रहस्यमयी क्रियाओं के दौरान शरीर के अंदर आखिर चल क्या रहा होता है। तो आइए थोड़ा सा पर्सपेक्टिव शिफ्ट करते हैं और इन प्राचीन परंपराओं को आज की हार्ड फिजियोलॉजिकल फैक्ट्स और मॉडर्न साइंस के लेंस से देखते हैं। आधुनिक विज्ञान के तथ्य इन प्राचीन विधियों के बारे में जो बताते हैं वो सच में चौंकाने वाला है। जब हम इन प्राणायाम और बंधास का अभ्यास करते हैं तो छाती के अंदर का इंट्राथोरासिक प्रेशर बढ़ जाता है, जो बिल्कुल किसी हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी की तरह मिमिक करता है। इससे होता यह है कि बोर इफेक्ट एक्टिवेट हो जाता है, जिसका मतलब है कि हमारी सेल्स में ऑक्सीजन की डिलीवरी तेजी से बढ़ जाती है। इसके अलावा जालंधरा बंधा सीधे तौर पर हमारे थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है और इन सभी प्रक्रियाओं से वेगस नर्व के जरिए हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। मतलब ये प्राचीन तरीके सिर्फ स्पिरिचुअल नहीं बल्कि हमारे एंडोक्राइन और नर्वस सिस्टम के लिए अत्यंत विकसित बायोहैक्स हैं। इन सब तथ्यों को जानने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। क्या मॉडर्न मेडिसिन अब जाकर उन इंटरनल टेक्नोलॉजीज को समझना शुरू कर रही है जिनकी मैपिंग सदियों पहले प्राचीन योगियों ने कर ली थी? ये चर्चा हमें सच में ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्लासिकल योगा की इस प्रोफाउंड साइंटिफिक विजडम में अभी भी कितना कुछ ऐसा छिपा है जिसे आज के विज्ञान को खोलना बाकी है। इन रहस्यों पर विचार कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।